आप सभी मित्रों का एक बार फिर से आज के अनुग्रह दैनिक मनन में हार्दिक स्वागत है। मित्र, 2 दिन पहले हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहे हुए 2 कथनों पर बातचीत की थी और मनन किया था। सबसे पहला कथन था जिसमें लिखा है मत्ती 9 और उसके 16 में, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद पहिरावन से और कुछ खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। हमने इस पर विचार किया था। आज हम विचार करेंगे उसी कंटिन्यूएशन में। अब अभी जो मैंने पढ़ा वो मत्ती 9 उसका 16 है और अब मत्ती 9 और उसका 17 हम उस पर विचार करेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया दूसरा कथन है, इन द सेम कंटिन्यूएशन। और इसमें ऐसा लिखा है, मत्ती 9 का 17 आपके लिए पढ़ता हूँ। और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं। मित्र, आज इस बात पर हम थोड़ी देर विचार करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहा गया दूसरा स्टेटमेंट है। सबसे पहला हमने देखा था पुराना और नया कपड़ा, और अब हम देखेंगे मशक के बारे में। यहाँ एक शब्द है मशक। मशक को बहुत सारे अनुवादों में बोतल भी कहा गया है, इवन किंग जेम्स वर्जन में। लेकिन बोतल जो अनुवाद है वो कुछ हद तक, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, ये भ्रम पैदा करता है, क्योंकि आजकल यदि बोतल कहा जाए तो एक दूसरी तस्वीर हमारे मस्तिष्क में उभरती है। तो बोतल उतना सही अनुवाद आज के प्रसंग में नहीं है। लेकिन मूल ग्रीक अनुवाद में यदि देखें तो जो शब्द आता है वो है वाइन स्किन। वाइन स्किन बहुत अच्छा शब्द है। वाइन स्किन शब्द आते ही साफ पता चल जाता है कि यहाँ स्किन या चमड़े के कंटेनर की बात हो रही है। मशकें पुराने समय में चमड़े की बनी होती थीं, जिसमें पानी या दाखरस या दाख मधु या कोई भी तरल पदार्थ रखा जा सकता था। मित्र, मशकें मध्य पूर्व में अधिकतर ऊंट या घोड़े की खाल से बनती थी। लेकिन यदि इस्राएल का इतिहास देखें तो आपको पता चलेगा कि मुख्य रूप से यह भेड़ की खाल से बनाई जाती थी। ऊंट की अक्सर नहीं होती थी, घोड़े की खाल की भी नहीं होती थी, लेकिन भेड़ की खाल की होती थी। तो ऐसा क्यों? शायद इसका कारण यह है कि व्यवस्था के अनुसार ऊंट और घोड़े ये शुद्ध पशु नहीं माने जाते, जबकि भेड़ मानी जाती है, क्योंकि उसके खुर फटे होते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आपको ये वृतांत मिल जाएगा। शोध में ये बात सामने आई है कि ज्यादातर मशकें भेड़ की खाल की ही बनती थीं। यहाँ एक विशेष बात अपने ध्यान में रखिए। यीशु को यशायाह की पुस्तक में भेड़ से तुलना दी गई है। यीशु की तुलना भेड़ से की गई है। यशायाह 53 और उसके 7 में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, ये यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। यहाँ ऐसा लिखा है, वो सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय या भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। एक और घटना की ओर आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं मित्र, कि याद कीजिए, आदम और हव्वा जब पाप में गिरे तो उन लोगों ने अपने लिए अंजीर के पत्तों की लंगोट बनाई ताकि अपने नंगेपन को ढक सकें। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर ने उनके द्वारा बनाए हुए वस्त्रों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें मेमने के चमड़े का नया वस्त्र दिया। उत्पत्ति 3 और उसके 21 में वचन इस प्रकार से बताता है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। मित्र, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि यहाँ यानी इस पद में यह उल्लेख तो नहीं है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किस पशु के चमड़े का अंगरखा बनाया था। लेकिन बाइबल में ऐसे कई संदर्भ या रेफरेंसेस हैं जिसके द्वारा यह कहा जा सकता है कि बहुत हद तक ये श्योर है कि उन्हें भेड़ की चमड़ी का ही वस्त्र दिया गया होगा, जो यीशु को दिखाता है। ध्यान दीजिए, यशायाह यीशु की तुलना वध की जाने वाली भेड़ से करता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु की तुलना परमेश्वर के मेमने से करता है। अब्राहम जब इसहाक की बलि दे रहा था तो इसहाक के बदले मेढ़ा या भेड़ को मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा। तो इन सारे रेफरेंसेस के बेस पर यह कह सकते हैं कि संभवतः अदन की वाटिका में जो पहला बलिदान हुआ
आदम और हवा के नंगेपन को छिपाने के लिए वो भेड़ का ही बलिदान था। अब ध्यान से देखेंगे, आज के पद की ओर चलते हैं मित्र। इतना स्पष्टीकरण आपको देना बहुत जरूरी था। आज के पद में यीशु कह रहा है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं भरते। अभी अभी हमने चर्चा की कि मशक में तरल पदार्थ रखा जाता था। मशक क्या दिखाती है, या आत्मिक रूप से मशक का क्या अर्थ हो सकता है? मित्र, मशक कुछ और नहीं लेकिन हम हैं, हमारा जीवन है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन का जल रखा होना चाहिए, नया दाखरस रखा हुआ होना चाहिए। दाखरस यीशु के बलिदान के लहू को दिखाता है। आपको याद होगा कि उसने दाखरस लेकर कहा था, इसे पियो क्योंकि ये मेरा लहू है। यीशु कह रहा है कि पुरानी मशकों में नया दाखरस नहीं रखते हैं, वरना दाखरस भी बह जाता है और मशक भी नष्ट हो जाती है। आइए अब इस पूरे वचन को नए दृष्टिकोण से देखते हैं। मशक यानी हम, दाखरस यानी यीशु का लहू जो बलिदान के समय बहाया गया। मित्र, एक उदाहरण देता हूं। जब हम अपने घरों में किसी बोतल या पात्र में पानी रखते हैं तो उसमें पुराना पानी ही रिपीट करूंगा, जब हम अपने घरों में किसी बोतल या पात्र में पानी रखते हैं तो उसमें पुराना पानी ही पड़ा रहना नहीं देते और न ही बर्तन को वैसा ही पड़े रहने देते हैं। हम सुनिश्चित करते हैं कि पानी भी समय समय पर बदला जाता रहे और बर्तन भी साफ रखा जाए। यदि वैसा ना करें तो आप जानते हैं कि क्या होता है, पानी भी खराब हो जाता है और बर्तन में भी काई लग जाती है। बिल्कुल यही बात यहाँ यीशु कहना चाहते हैं। सुनिए, हम अपने पुराने संडे स्कूल के अनुभव से, पुरानी शिक्षाओं से जो वर्षों पहले सीखी थी, अपना आज का आत्मिक जीवन नहीं जी सकते। हमें प्रतिदिन प्रभु के साथ अपने अनुभवों को नया करते जाना है। हमें प्रतिदिन बदलते जाना है। यदि जीवन पुराना है, यदि विचार नहीं बदले हैं, वही पुरानी शत्रुता, वही कड़वाहट, वही ईर्ष्या और जलन जैसी बातें यदि जीवन में हैं, वही पुरानी जलन है ना, वो बातें यदि जीवन में हैं, तो इन पुरानी बातों से, ध्यान के साथ सुनिएगा, इन पुरानी बातों के कारण हमारे जीवन की मशक में कभी भी यीशु का लहू और जीवन का जल ठीक से नहीं टिकेगा। क्योंकि जीवन की मशक में तो कड़वाहट और क्रोध और ईर्ष्या और घृणा और सब प्रकार की बातें हैं। वहां प्रभु यीशु मसीह का लहू कैसे काम करेगा? वहां जीवन का जल कैसे काम करेगा? दो बातें ही रह सकती हैं, या तो प्रभु यीशु मसीह का लहू और जीवन का जल, या फिर दुनिया भर की कड़वाहट की बातें। सो ऑप्शंस वी हैव राइट नाउ कि हम किसको अपने जीवन की मशक में जगह देते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह नएपन की बात कर रहा है कि नया दाखरस नई मशक में ही डालते हैं। तो अब पुराना साल तो निकल गया मित्रों, अब नया साल सामने है, तो आइए अपने जीवन की मशक को नया करें। एक उदाहरण और देखते हैं। यूहन्ना 4 और उसके 14 में यीशु ने क्या कहा, सुनिए। यहां लिखा है, यीशु ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मित्र, यहां ध्यान दीजिए, यीशु ने स्वयं को जीवन का जल कहा है और विशेष रूप से कहा है कि वह जल एक सोता होगा। दैट विल बी अ फाउंटेन। वो एक सोता होगा और लगातार उमड़ता रहेगा। मित्र, सोते का जल हमेशा नया होता है। वह तालाब या नाली के पानी की तरह ठहरा हुआ नहीं होता। पुराने जीवन में नया सोता नहीं उमड़ सकता। नए सोते के लिए, ताजा अभिषेक के लिए, पवित्र आत्मा के नए अनुभव के लिए हमेशा हमारा जीवन नित्य नया होता चला जाना चाहिए। मित्र, ध्यान दें, कभी भी परमेश्वर हमें बासी नहीं देना चाहता है। आपको याद होगा कि जब आकाश से मन्ना गिरता था तो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि हर दिन ताजा मन्ना ही बटोरा जाए। आइए अब समाप्त करते हैं। मित्र, हम अपने आत्मिक जीवन में अक्सर क्यों नहीं बढ़ पाते? ये एक सवाल है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ पाते हैं आत्मिक जीवन के अंदर? शायद इसीलिए कि हमारे जीवनों में पुरानी बातें बनी रहती हैं, पुराने आइडियाज, किसी के प्रति पुरानी धारणा। दरअसल सच्चाई यह है मित्र कि हम बदलना नहीं चाहते, जबकि पौलुस कहता है हमें प्रतिदिन अंश अंश करके बदलना चाहिए। तो आइए आज के मनन को समाप्त करते हैं। पुराना बर्तन ना रहे,
पुरानी मशक ना रहे, लेकिन प्रतिदिन हमारी मशक या हमारी ज़िंदगी नई होती चली जाए। हम प्रतिदिन यदि नए होते जाएंगे तो प्रतिदिन हमारे परमेश्वर का भी नया अभिषेक, नया अनुभव, नई फीलिंग्स हमारे जीवन के अंदर आती चली जाएगी। इफिसियों 4 उसके 23 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है, अपने आत्मिक स्वभाव में निरंतर नए बनते जाओ। रिन्यू योरसेल्फ, रिन्यू योरसेल्फ, यू नीड टू बी रिन्यूड। तो आइए मित्र, नया बर्तन बने, आइए नई मशक बने, क्योंकि प्रभु प्रतिदिन नया अभिषेक और नया अनुभव, नया जीवन का जल और एट द सेम टाइम नया दाखरस यानी अपने लहू का बिल्कुल नया अभिषेक हम में से हर एक को देने के लिए तैयार है। तो नए साल में नएपन से आरंभ करें। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन। और एक बार फिर से आमीन।